विश्व धरोहर पर हमला। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। सवाल ये उठता है, जो उम्मीद नहीं थी वो आज देखने को मिला बिहार में। वो भी कहां? बोध गया, जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहां से पूरे दुनिया में विश्व शांति का संदेश गया था। वहां पर आतंकवादियों ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, ये बिहार सरकार, बिहार पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक हफ्ता पहले, उससे पहले भी कई बार खुफिया विभागों ने अलर्ट किया था बिहार सरकार को, कहा था कि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। महाबोधि मंदिर आतंकवादियों के निशाने पर है। आपको याद होगा पिछले साल 26 अक्टूबर जो दिल्ली में आतंकवादी पकड़े गए थे, उस वक्त ही खुलासा हो चुका था कि आतंकवादियों के निशाने पर यह मंदिर है। लेकिन उसके बावजूद ना तो बिहार सरकार जागी और ना ही बिहार पुलिस। सुरक्षा के नाम पर सब कुछ शून्य था और इसी का फायदा उठाते हुए आतंकवादियों ने जिस तरह से महाबोधि मंदिर को निशाना बनाया, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर क्यों इस तरह के हमले हुए? आखिर कहां थी बिहार पुलिस? क्या कर रही थी हमारी खुफिया डिपार्टमेंट? ये तमाम तरह के सवाल हैं। और वैसे में आज आपकी आवाज में हम इसी पर चर्चा करेंगे, विश्व धरोहर पर आतंकी हमला। चलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, हम उनसे भी आपका परिचय कराते हैं। लेकिन उससे पहले जरा देखते हैं कि यह घटना कैसे घटी और वहां पर क्या सुरक्षा चूक था, मामला क्या था। जरा इस पर एक नजर डाल लेते हैं। उसके बाद हम अपने मेहमान से परिचय कराएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दो आतंकियों के फोटो आईबी ने पहले ही जारी कर दिए। बावजूद इसके आतंकियों ने बिहार में सीरियल ब्लास्ट का इतिहास बना दिया। आतंकियों ने एक के बाद एक 9 धमाके किए। इससे पहले बिहार में इस तरह का सीरियल ब्लास्ट नहीं हुआ था। महाबोधि मंदिर विश्व स्तर के धरोहरों में गिना जाता है, जिससे भारत सहित चीन, जापान और विभिन्न देशों में रह रहे बौद्धों की आस्था जुड़ी है। लेकिन इसकी सुरक्षा की कलई भी खुल गई। ये कलई ऐसे समय में खुली है जब आईबी ने बिहार सरकार को पहले ही अलर्ट कर दिया था कि 2 आतंकी बिहार में घुस गए हैं, यानी किसी भी आतंकी घटना को ये दोनों अंजाम दे सकते हैं। लेकिन बिहार पुलिस घटना को रोक नहीं पाई और महाबोधि मंदिर में सीरियल बम ब्लास्ट हो गया। गांधीवादी विचारक रजी अहमद ने भी इस घटना की निंदा की। खतरनाक है, लेकिन आतंकी हमला होना और महाबोधि के ऊपर, तो वहाँ पर गवर्नमेंट का फेलियर है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? वो अगर कहीं पर कोई हमला हो जाता है, महाबोधि मंदिर जो है वो कल्चरल हेरिटेज नहीं, नेशनल हेरिटेज है। वो तो यूनेस्को के इस पर है। वहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी फोर्सेज होंगे, स्टेट के भी होंगे, या फिर वहाँ का अपना मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट है वहाँ। इस घटना ने दुनिया भर के बौद्ध धर्मावलंबियों को सकते में डाल दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया पहुंचे और एनआईए से जांच कराने की बात कही। गया में आज सुबह जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट कहेंगे उसको हुआ है, ऊपर इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। बोध गया एक पवित्र तीर्थ स्थान है और दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और ऐसी जगह इस प्रकार की घटना को अंजाम देना निंदनीय है। इधर प्रेम कुमार को मुख्यमंत्री का विरोध करने पर हिरासत में ले लिया गया। आरजेडी ने भी महाबोधि मंदिर परिसर में हुए सीरियल ब्लास्ट की निंदा की। कहा जा रहा था, केंद्र सरकार से संकेत मिल रहा था इस राज्य सरकार को कि आतंकी हमले हो सके थे, बिहार को टारगेट बनाया। तो सरकार को इसकी सुध लेनी चाहिए थी, अलर्ट होना चाहिए था। एक बात तो निश्चित है कि इनका जो खुफिया तंत्र फेल है, सदन में स्वयं स्वीकार कर चुके हैं मुख्यमंत्री। ये दुखद है और निश्चित रूप से जिन लोगों ने ये कार्रवाई किया है उनकी जितनी आलोचना की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है। हद है, कुछ दिन पहले ही फोटो जारी करने के बावजूद आतंकी को ढूंढा नहीं जा सका।
महाबोधि मंदिर पर हमले के बाद बिहार के कई मंदिरों मस्जिदों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब ये कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस ने बिहार सरकार की भद्द पिटवा दी। एनआई की टीम भी पहुंच गई है। सरकार या पुलिस के शब्दों में कहें तो जांच जारी है। सबसे बड़ी बात यह कि देश के सीरियल बम ब्लास्टों की सूची में एक और कड़ी बिहार से भी जुड़ गई। गया से रत्नेश और पटना से कैमरामैन समर्थ के साथ प्रणय प्रियंवत, आर्य न्यूज पटना। जी हां, एक और कड़ी जुड़ गई। सवाल यह उठता है कि अब तक बिहार में इस तरह की घटनाएं नहीं घटी थी, पहली घटना है और उसको लेकर पूरी तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं बिहार सरकार पर, बिहार पुलिस पर कि आखिर क्या कर रही थी। और एक नहीं, कई बम ब्लास्ट, 9 बम ब्लास्ट हुए, तकरीबन 2 उस वक्त भी मिले हैं जिंदा बम जिसे निष्क्रिय किया गया। और अभी अभी जो खबर आई है उसमें यह भी खबर आ रही है कि एक होटल में भी वहां जिंदा बम मिला है जिसे पुलिस निष्क्रिय करने में लगी हुई है। एनआईए की टीम वहां पहुंच चुकी है, जांच का सिलसिला शुरू हो गया, जो कि अमूमन होता है भारत में। धमाके होते हैं, उसके बाद पुलिस आती है, तमाम जांच एजेंसियां आती हैं और जांच का सिलसिला लंबा चलता है। कई जांच कमेटियां बैठती हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आता है? कहा जाता है कभी इंडियन मुजाहिदीन, कभी लश्कर तैयबा। रिजल्ट अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हमने अभी तक किसी को पूरी तरह से कहा जा सकता है भारत को आतंक से बचाने के लिए कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठा पाया है जिससे ये कहा जाए कि इस घटना के बाद अब अगली घटना नहीं होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, जरा उनसे हम आपका परिचय करा दें, उसके बाद हम चर्चा को इन्हीं के जुबानी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। हमारे साथ हैं राणा रणवीर सिंह जी, अध्यक्ष हैं एंटी टेररिस्ट बिहार के। बहुत बहुत आपका स्वागत है। स्वागत, धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे साथ हैं आजमी बारी साहब, हैं कांग्रेस के नेता, आपका भी धन्यवाद। चलिए, और हमारे साथ हैं सर्वोदय शर्मा जी, हैं सीपीएम के वरिष्ठ लीडर, आपका भी शुक्रिया। और हमारे साथ हैं रामानुज प्रसाद जी, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, वरिष्ठ नेता भी हैं, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ आज हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजीव चौरसिया जी, आपका भी चौरसिया जी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। और जाने माने शिक्षाविद, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी। प्रोफेसर साहब, आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे आखिर इस तरह की घटनाएं देश में क्यों हो रही हैं। बिहार पहली बार निशाने पे है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। और सबसे पहले जरा हम समझें, राणा रणवीर सिंह जी जो कि एंटी टेररिस्ट संगठन है उसके बिहार प्रदेश में अध्यक्ष हैं। राणा रणवीर सिंह जी, ये पहली घटना है बिहार में, आपने भी कल्पना नहीं किया था, हमने भी कल्पना नहीं किया था। क्या वाकई में ये साबित करता है कि हमारी बिहार पुलिस, हमारी बिहार सरकार पूरी तरह से इस मसले पर, गंभीर मसले पर लापरवाह है? बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बिहार की सरकार इस मसले पर बिल्कुल लापरवाह थी और इसका नतीजा ये हुआ कि इतने बड़े विश्व धरोहर के रूप में हम लोग बोधगया को, बोधि मंदिर को जानते हैं और विश्व में इतनी बिहार की भद्द पिटी है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे हम लोग। अभी एसके भारद्वाज लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, डीजी हैं, उनका बयान हमने देखा था आज से करीब 15-20 दिन पहले, जब 2 आतंकवादियों का फोटो दिखाया गया था। आईबी के द्वारा उनको रिपोर्ट मिली थी कि बिहार में ऐसे ऐसे आतंकवादी आ सकते हैं। फिर भी बिहार की पुलिस ने, बिहार के जो पुलिस के मुखिया हैं, उनका तो हमें आश्चर्य होता है उनके व्यक्तित्व पर, उनकी सोच पर, कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के पहले उनको कुछ भी पता नहीं चला, जबकि उनको इशारों में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ऐसी घटना बिहार में हो सकती है। तो ये बिल्कुल बिहार पुलिस का, इसको हम फेलुअर मानते हैं। और नीतीश कुमार जो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको मैंने ऐसी घटनाओं पर से कोई लेना देना मुझे नहीं लगता है और लगता है कि नीतीश कुमार इसको हल्की सी घटना मानकर टालने के मूड में है। चलिए, इसको टालने के मूड में, हल्की घटना मानकर टालने के मूड में है, लेकिन इस तरह से अगर आप टालते रहेंगे तो बड़ा सवाल है। आजमी बारी साहब, आतंकवाद से केंद्र लगातार जूझ रही है, आप हर बार कभी एनआईए, कभी सीबीआई, कभी राव, तमाम तरह की एजेंसियां हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, सब अपना जोर आपने आजमा लिया, लेकिन ये घटनाएं रुक नहीं रही है। बिल्कुल ये चिंता का विषय है और जो घटना घटी है उससे हम सब लोग, पूरे बिहारवासी इसलिए भी चिंतित हैं कि आतंकवादी घटना से सब लोग चिंतित होते हैं, लेकिन बिहार में पहली बार हुई है, इसलिए सब लोग, हम लोग ज़्यादा चिंतित हैं। जहाँ पर घटना घटी है उस क्षेत्र को बहुत नज़दीक से हम जानते हैं, मेरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट है वो, हमने उसको बहुत नज़दीक से देखा है।
लेकिन यहाँ पर जिस तरह से घटना घटी है, मैं उससे बहुत लोगों से, वहाँ पर के लोग रहने वाले से बात किया, बहुत कांग्रेस प्रेसिडेंट से ने हमसे सबसे पहले 6 बजे सुबह में हमको खबर किया कि ऐसी घटना घटी है। हमको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किस तरह से वहाँ पर आतंकवादी आए और आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट किया। और अभी जो बिहार में वातावरण बना था कि बिहार की बेटी और बिहार में बेटी को आतंकवाद डिक्लेयर करना और उसको बचाना, एक पक्ष उनके पक्ष में खड़ा था, एक विपक्ष में खड़ा था, इस वातावरण के बाद तुरंत इस तरह की घटना घटना और घटना घटने के बाद फिर किसी आतंकवादी संगठन का नाम आ जाना, ये सब अजीब स्थिति पैदा कर रही है। और जब वहाँ घटना घटी उस वक्त वहाँ के जब मुख्यमंत्री गए तो एक पार्टी के लोगों ने बाज़ाब्ते राजनीतिक लाभ उठाने के लिए वहाँ जो नारेबाजी की और जो जिस तरह से विरोध करने का काम किया, उसकी भी कड़ी शब्दों में मैं निंदा करता हूं। अभी जो घटना घटी है, इस घटना से सब लोग परेशान हैं, सब लोग चिंतित हैं कि इस तरह की घटना बिहार को देश में और जहां भी होती है वो निंदनीय है, लेकिन बिहार में हुई है, इसलिए हम लोग ज़्यादा चिंतित हैं कि बिहार में कभी इस तरह की वातावरण नहीं था। जो हुआ है वो चिंता का विषय है, लेकिन इस घटना को तुरंत राजनीतिक कलर देने की मैं इससे ज़्यादा कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता हूँ। राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए आतंकवाद का। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के संजीव चौरसिया जी और स्थानीय विधायक वहां पर प्रेम कुमार जी हैं आपके पार्टी के। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की फेल्यूर होने की वजह से इस तरह की घटनाएं हैं। उसके बाद नारे लगाए, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। क्या जरूरत है ऐसी घटनाओं को भी राजनीतिक रंग देने की? इसमें राजनीतिक रंग का कोई विषय नहीं है। समाज का आक्रोश जब स्पष्ट रूप से आता है तो वह आक्रोश का प्रकटीकरण है। और मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि पूरी तरह से प्रशासनिक फेलियर है और ये भी पूरी तरह से मानना चाहिए इस चीज़ को कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस प्रकार से चढ़ बढ़कर बोल रही है कि इधर के दिनों में देखेंगे जब से विश्वासघात हुआ है जनादेश के कारण, जो विश्वासघात हुआ है जदयू ने जिस प्रकार से किया है, भारतीय जनता पार्टी से अलग हुआ, तो उसका परिणाम दिख रहा है कि क्रम से जो घटनाएं घट रही है उसी की परिणति है कि एक इतने पूर्व से भी आईबी ने जिस प्रकार से इंकित किया है, फिर भी कहीं भी किसी प्रकार की कोई योजना नहीं लिया गया, किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया प्रशासन के द्वारा। आज उसी का पूरा एक फेलियर दिखाई दिया। और प्रातः जब पूजा का समय है वैसा समय चुना गया है कि अधिकांश लोग हताहत हो। ये तो ईश्वर का देन है कि कम से कम हताहत हुए। जब जदयू के लोगों से कुछ लोगों से बात करेंगे आप तो वहां वो लोग का परिणाम यह है, वो लोग कहते हैं कि कोई हताहत नहीं हुए, यानी कि हताहत का इंतजार था क्या, कोई विघटन का इंतजार था क्या? इतनी बड़ी घटना घट गई। इस राज्य में पहली बार घटना घटी जो पूरे विश्व का केंद्र बिंदु बोध गया माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात यह है कि बोध गया एक विश्व का केंद्र बिंदु है और अनेक देश वहां निवेश किए हैं, यानी कि अनेक देशों के वहां पर अलग अलग प्रकार के भवन भी बने हैं। तकरीबन 22 देश हैं, 22 देश के हैं। तो समझने की बात है कि विश्व के मानस पटल पर बोध गया का स्थान क्या है। उस स्थान में अपने आप में बिहार की सुरक्षा, देश को इस बात को भी चिंता करना पड़ेगा। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, दोनों को चिंता करना पड़ेगा। अगर बीजेपी साथ होती तो यह घटना शायद नहीं होता। आपके अलग होने के बाद से ये कानून व्यवस्था बिगड़ा है और हो गया। मैं तो इस पे कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था बिगड़ने का कारण मात्र यही रहा है कि इर्द गिर्द जो सरकार बनाने का षड्यंत्र जो चल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान है, कानून व्यवस्था पर ध्यान कम है। चलिए, कानून व्यवस्था पर ध्यान कम है, यही वजह है कि आतंकवादियों ने इसका फायदा उठाया है। सरबोधे जी, क्या वाकई में जो जिस तरह से संजीव जी जिस ओर इशारा कर रहे हैं, हम आपसे, हालांकि मैं आपके पास आऊंगा, बीजेपी शासित राज्यों में एक नहीं कई धमाके हुए, वहां कानून व्यवस्था कैसा था उस पर भी हम जाएंगे। जरा सरबोधे जी, ये वाकई में निंदनीय घटना है। क्या आपको लगता नहीं है कि हमारी सरकार, बिहार की सरकार इस मसले पर गंभीर नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बोध गया न सिर्फ बौद्धों का तीर्थस्थल है, बल्कि बोध गया शांति के एक प्रतीक के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। और इस धरोहर की यूनेस्को तक में इसका जिक्र है और बहुत बड़े आर्कियोलॉजिकल महत्व की ये मंदिर है। इसकी देखभाल मुझे लगता है कि उचित ढंग से नहीं की जाती है। इसकी देखभाल केंद्र सरकार की आर्कियोलॉजी विभाग के द्वारा ज़रूर की जानी चाहिए। दूसरी बात मैं कहूँगा कि जहाँ तक इस बम ब्लास्ट की बात है, यह बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और तमाम राजनीतिक दलों को राजनीतिक संकीर्ण दायरे से ऊपर उठकर आज इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है कि अगर बिहार में भी आतंकवाद का ये सिलसिला शुरू हो जाएगा तो पता नहीं हम कितने मंदिरों, मस्जिदों और दूसरे जो हमारे ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं, नालंदा जैसा महान स्थल है, उसकी रक्षा कर पाएंगे। इसलिए ये सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है और दलगत सवाल नहीं है।
और दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर दबाव डाला जाना चाहिए, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा सिर्फ राज्य सरकार का विषय नहीं है, उनकी तो जिम्मेदारी है ही, उसका फेलियर है राज्य सरकार का और राज्य की पुलिस की, लेकिन केंद्र सरकार का भी फेलियर है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी गृह विभाग केंद्र सरकार डायरेक्ट देखती है और उसकी जिम्मेदारी है। आज तक 90,000 लोग आतंकवादी हमले में हिंदुस्तान के विभिन्न प्रदेशों में मारे गए हैं। इन तमाम की जिम्मेदारी सिर्फ उन तमाम राज्यों के सरकारों की नहीं है, बिल्कुल इसमें केंद्र की भी जिम्मेदारी है और केंद्र इस मसले से बच नहीं सकता है, जिम्मेदारी से बच। रामानुज जी, आप इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो इस घटना को देखता हूं कि बिहार जैसे बदहाल राज्य में जहां हमने कोई रिसोर्सेज क्रिएट न किया हो, कहीं से बहुत नहीं, सिवाय दारू की दुकान खोलने की सरकार बहुत नहीं कुछ कर सकी है। कर्ज पड़ सके, वर्ल्ड बैंक का कर्ज हो, भारत सरकार से हमारी हिस्सेदारी मिलती हो, हमने कोई सोर्स नहीं क्रिएट किया। एक रास्ता करके पर्यटन और पर्यटकों से हम ई करने की बात कर सकते थे। या ये जो महाबोधि मंदिर है, इसके धार्मिक ऐतिहासिक चाहे जितने भी महत्व हों, या अपलिफ्टमेंट का काम जो महात्मा बुद्ध ने किया था वीकर सेक्शन का, ये सारे महत्व की चीज़ हैं, लेकिन उससे ज़्यादा है कि ये हमारी भौतिक और प्रशासनिक ये पर तो प्रहार है, उससे ज़्यादा हमारा आर्थिक, हमारे पेट पर ये लात है। ये हमारे पेट पर लात है कि साहब हमारे यहाँ जो आज जो हमारा जो रुपये गिर रहा है, हमारा जो रुपए का वैल्यू ख़त्म हो रहा है, हमारे यहाँ डॉलर आने का बिहार में ये निवेश और कुछ नहीं हुआ, लेकिन जितने पर्यटक वहाँ आते हैं, मैं समझता हूँ कि महाबोधि मंदिर बोध गया यही एक ऐसा स्थल है जहाँ बिहार में दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, धार्मिक आस्था से आता हूँ, शांति की खोज में आते हों, ज्ञान की खोज में आते हों। हमारा ये धार्मिक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और शैक्षणिक महत्व तो हमारा दर्शाता ही था, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को की भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है बोध गया, और उस पर प्रहार सिर्फ नहीं हुआ है। दुखद ये है कि 16 मई को और 19 मई को बजाबते ये जो है सो सूचना दी जाती है बिहार की सरकार को। न सिर्फ सूचना दिए जाते हैं बल्कि उसके स्केच ये दिए जाते हैं, ये फोटो प्रिंट दिए जाते हैं, उसके नाम बताए जाते हैं, बताया जाता है। हम लोगों ने देखा, और चूंकि संवेदनशील एक राज्य के राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं कि उसके नाम बताए जाते हैं। ये भी बताया था कि वो दोनों आपस में सहोदर भाई है, वो आया है और यहाँ ये करेगा। उसमें स्पेसिफिक प्लेस दिया जाता है कि महाबोधि मंदिर, पटना साहिब, महावीर मंदिर, देवघर का मंदिर। ये बंगाल से हमारी INA की एजेंसी और हमारी IB ने ये सूचित करी थी बिहार की सरकार को, और बिहार की सरकार वो मशगूल रही, और ये लोग आपस में इनका जो लव इन रिलेशनशिप टूटा, और इनकी जो बेमेल विवाह का जो विच्छेद हुआ था, एक उसमें वेदना शोक मना रहे थे, और दूसरे इसमें जो है सो वो जो है सो ये कर रहे थे, मामला बिहार को छोड़ करके गुजरात की बातें हो रही थी, चाहे जिस रूप में हो रही हो। और ये बड़ी दुखदाई है, अभी किसी भाई ने उठाया, ये सही उन्होंने उठाया कि बिहार के DGP को लगता है, तो लगता ही नहीं कि पुलिस प्रोफेशनल है, वो तो कहीं से मास्टर साहब लगते हैं। और बिहार की सरकार ये तू मैं में लगी है। ये बिहार के सिर्फ भौतिक ये पर नहीं प्रहार है, बिहार के लोगों के पेट पर भी लात मारा गया है, और ये जो बम का प्रहार नहीं, बिहार की किस्मत फोड़ा गया है। हम इसकी भर्त्सना ही नहीं करते हैं। इस बात के लिए भी दोनों ही सरकार को, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, इसको बिहार में दोबारा नहीं हो, क्योंकि अभी तक किसी ने इस घटना की जिम्मेदारी ले ली है। अभी तक जिस तरह के बर्दाश्त होते रहे देश के अन्य राज्यों में, पूरा देश झुलस रहा आतंकवाद से, दुनिया में ये है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक ये है, कहीं से इसके मोड भी बदले हुए हैं। पहले था कि वो ईमेल करता था, पहले बता देते थे लोग, जिम्मेवारी लेते कि हमने किया था, लेकिन ये तो लग नहीं रहा कि साहब किया है, कि ये दोनों का अंडरस्टैंडिंग है। अभी एक भाई कह रहे थे कि जहाँ हमारी सरकार, तो ये हम तो जानते हैं कि जब आतंकवाद फैलाने वाले लोग, देश में फैलाने वाले लोग जहाँ सत्ता शासन में चले आते हैं वहाँ नहीं होता है, और जहाँ से हटते हैं वहाँ कुछ भी कराने लगते हैं। आपका इशारा हम समझ गए, और शायद संजीव चौरसिया जी भी समझ गए। प्रोफेसर साहब आपके पास आते हैं, जरा PCR में हमारे बैठे हुए हमारे मित्र हैं अदनान जी, जरा हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो यहाँ के DGP हैं, DGP ने अभी कुछ देर पहले एक बयान दिया था इस मसले पर, अगर हो सके तो आप उसे आप प्ले कर दें, तब तक हम प्रोफेसर साहब के पास आते हैं, उनसे जरा समझने की कोशिश करते हैं, और अगर आपके पास जैसे ही आ जाता है तो जरा वो आप चला दें। घटना अपने आप में एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है।
जो सूचना मिली थी उसके बाद जो परिस्थितियाँ थी उस समय सिक्योरिटी की जो व्यवस्था थी जिस तरीके से चल रही थी उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया। बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजन नहीं था उसमें, इतना ही हम कहेंगे आपको कि ये मिक्स है बिटवीन लो इंटेंसिटी एंड हाई इंटेंसिटी। सर क्या ये आतंकी हमला मानते हैं? हर हमला इस तरह का जो भी होगा वो आतंकी होगा। तो चलिए, अभी उनकी आवाज आपके पास नहीं पहुंच रही थी, कुछ तकनीकी खराब है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि उन्होंने भी कहा है कि निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए और इसे आतंकवादी हमला करार दिया है। प्रोफेसर साहब, एक सवाल, बिहार शुरू से पिछले तकरीबन 20 साल के इर्द गिर्द अगर आईबी की रिपोर्ट आप देख लें, चाहे खुफिया विभाग के किसी भी रिपोर्ट को देख लें, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बिहार को अब तक आतंकवादियों ने एक सेफ जोन के रूप में, रास्ते के रूप में इस्तेमाल किया है। पहली बार घटना को यहां अंजाम दिया है और इसकी सूचना बिहार पुलिस को भी थी, लेकिन कभी भी नेपाल से लेकर उत्तर प्रदेश का जो रास्ता है, मुगलसराय और गाजियाबाद, गाजीपुर से इन करने का रास्ता, इस बीच में कभी रोकने की कोशिश बिहार पुलिस ने नहीं की। उसी का फायदा इस बार आतंकवादियों ने उठाया। सर्वप्रथम मैं कहूं कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद, निंदनीय एवं भर्त्सना योग्य है और इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार को लेनी चाहिए। यह सवाल राजनीति का नहीं है, लेकिन यह सवाल अकाउंटेबिलिटी का है, जिम्मेवारी का है। आखिर क्यों आईबी के इंटेलिजेंस इनपुट पर, भारत सरकार की अन्य एजेंसी के इंटेलिजेंस इनपुट पर बिहार सरकार एवं उसका प्रशासन, पुलिस प्रशासन एक्ट नहीं कर पाया? यह प्रश्न पूछने का अधिकार केवल पॉलिटिकल पार्टीज ही का नहीं है, हर बिहारी का है। मैं मानता हूं, जैसा कि पहले लोगों ने कहा, कि गया का इम्पोर्टेंस, उसका महत्व कई दृष्टिकोण से है। यह इकोनॉमिक सेंटर भी है, जैसा अभी आपने ठीक ही समझा, सोशल सेंटर है, रिलीजन का सेंटर है और केवल बुद्धिज्म का नहीं है। यह ठीक है कि बुद्धिस्ट सेंटर पर अटैक हुआ है, लेकिन आप मत भूलिए कि गया एंशिएंट सिटी है और यहाँ हिंदू धर्म भी अवस्थित है। यह रिलीजियस सेंटर है, शिक्षा का केंद्र है और जो सबसे दुखद है कि यह सिंबल ऑफ पीस है। कितना दुखद है, ये आयरनी है, इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि सिंबल ऑफ पीस पर अटैक है। इसकी जिम्मेदारी कोई तो ले और तत्काल जिम्मेदारी तो बिहार की सरकार को लेना होगा, शासन को लेना होगा। और चूंकि शासन आज एक व्यक्ति के हाथ में है, माननीय मुख्यमंत्री को लेना होगा। सारा क्रेडिट अगर मुख्यमंत्री को है तो इस आतंकी हमले की डिस्क्रेडिट भी उन्हीं को लेना होगा। उनको एक्सप्लेन करना चाहिए बिहार की जनता को, क्यों नहीं उनकी पुलिस ने एक्ट किया। और अगर उनकी पुलिस ने एक्ट नहीं किया तो उस डीजीपी जो एक बार नहीं बार बार अक्षम साबित हुआ है, उस होम सेक्रेटरी जिसको हम और आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसकी भी जिम्मेवारी है। क्यों यह होम सेक्रेटरी जो बार बार अक्षम हुआ है, इस दोनों अफसर को उन्होंने अब तक सैक क्यों नहीं किया है? और अगर सैक आज नहीं किया तो इस दोनों अफसर को, डीजीपी को और होम सेक्रेटरी बिहार, दोनों को तत्काल अपने पद से हटाना चाहिए। लेकिन जो मेरे दिमाग में प्रश्न उठता है, मुझे लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, अंतर्राष्ट्रीय पक्ष है इसका। आप इस बात को मत भूलिए कि यह सेंटर इंटरनेशनल सेंटर है। इस अटैक की गूंज पूरी दुनिया में जाएगी और जिन लोगों ने भी अटैक किया उनका पर्पस केवल लोकल नहीं है, उनका पर्पस केवल किसी सरकार को डिस्क्रेडिट करना और किसी राज्य को तबाह करना नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ये इंटरनेशनल अटेंशन को ड्रॉ कर रहा है क्योंकि इससे ध्यान जा रहा है कि ये बिहार और यह देश सेफ एंड सिक्योर नहीं है। और टेररिस्ट ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं, किसी को स्ट्राइक कर सकते हैं, बिहार ही नहीं देश को चैलेंज कर सकते हैं, देश को चैलेंज कर सकते हैं। और शायद मुंबई से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर अब तो बोध गया तक, हर जगह जब चाहा जैसे चाहा आतंकवादियों ने अपने मंसूबे को कामयाब किया। फिलहाल यहां पे लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको जरा मुख्यमंत्री साहब ने क्या कहा यह भी सुनाएंगे और इसके अलावा
जो लिस्ट एनआईए ने जारी की थी, डीजीपी साहब को दिया था, उस पर क्या कार्रवाई हुई, कौन कौन वो आतंकवादी थे, उनको भी हम आपको उनका चेहरा भी जरा दिखाएंगे ब्रेक के बाद।